नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है रोटरी कंप्रेसर और यहाँ पर हार्मेटिक कंप्रेसर। हार्मेटिक कंप्रेसर दो टाइप का है, एक डोमेस्टिक है और एक कमर्शियल है। इसमें 3 पाइप है और इसमें 5 पाइप है, और ये जो रोटरी है आपको इसमें 2 पाइप। अब ये जो 5 पाइप है, 3 पाइप है और 2 पाइप है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर रोटरी में दिख रहा होगा जो हम लोग का स्प्लिट विंडो और टावर एसी कैसेट एसी इसमें लगता है कंप्रेसर। ये आपका जो 1 टन, हाफ टन, 1.5 टन, 2 टन इसमें आता है। और इसमें देखिए 2 पाइप निकला हुआ और यहाँ पर पावर टर्मिनल दिया हुआ है। जैसे हम लोग इसमें पावर सप्लाई देते हैं, ये 2 पाइप जो दिख रहा है डिस्चार्ज लाइन और एक को बोलते हैं सेक्शन लाइन। अब डिस्चार्ज सेक्शन क्या होता है? तो ये जो पतला वाला पाइप है यहाँ से गैस बाहर निकलता है, यानी जैसे हम लोग इसको चालू करेंगे तो हाई प्रेशर से गैस बाहर निकलेगा और ये जो सेक्शन लाइन से गैस खींचेगा। ये जो यहाँ पर लगा हुआ है एक्यूमुलेटर इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, किसी भी कारण से धूलकण, गंदगी या किसी कारण से लिक्विड, चाहे मेरा रेफ्रिजरेंट हो या कोई भी चीज ऑयल हो, उसको डायरेक्टली अंदर कंप्रेसर की ओर जाने नहीं देगा, उसको बीच में रोक लेगा। अगर रेफ्रिजरेंट आ गया लिक्विड फॉर्म में तो उसको वेपर फॉर्म में बदलेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, कंप्रेसर में अंदर जाने देगा। ये 2 पाइप इसमें होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 पाइप, जो आपको हार्मेटिक कंप्रेसर में दिख रहा होगा। यहाँ पे जो LG का है ये 42 नंबर कंप्रेसर। इसमें दिख रहा होगा 1 पाइप इधर है, 2 पाइप इधर है और तीसरा पाइप इधर दिख रहा होगा। ये जो 3 पाइप है इसको हम पिंच किए हुए हैं, क्योंकि ये वर्कशॉप कंप्रेसर के अनुसार हम लोग यूज करते हैं, सिस्टम में प्रेशर डालने के लिए, वैक्यूम करने के लिए, लड़का लोगों को सिखाने के लिए। तो ये पूरा पिंच किया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग पाइप, जो मोटा है। और एक पाइप और मोटा यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सेक्शन चार्जिंग पाइप, यानी सेक्शन पाइप। ये मेरा जो चार्जिंग पाइप और ये जो है सेक्शन पाइप। जो मेरा सिंगल डोर फ्रिज में ये वाला कंप्रेसर लगा हुआ रहेगा, डबल डोर फ्रिज में भी इसी तरह कंप्रेसर रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा एक जो पतला वाला पाइप है ये वाला, ये थोड़ा सा पतला है, ये मोटा है और इधर वाला भी मोटा था। ये जो पतला है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज पाइप, जो उसमें दिखलाए थे। अब यहाँ पर 3 पाइप है और रोटरी में 2 पाइप। अब इसमें 2 पाइप, इसमें 3 पाइप क्यों दिया गया? ये जो सेक्शन चार्जिंग पाइप है, जब पूरा सिस्टम इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल देखिएगा तो इसके सेक्शन में ये पाइप और निकलता है, उसको बोलता है चार्जिंग पाइप, यानी कि वहीं से सेक्शन के लाइन में ही निकलेगा और वहीं से क्या करता है, गैस चार्ज कर दिया जाता है। इसमें जो है जो सेक्शन है इसको चार्जिंग पाइप भी बना सकते हैं और जो चार्जिंग पाइप है इसको सेक्शन चार्जिंग पाइप भी बना सकते हैं। दोनों में किसी को बना सकते हैं, दोनों एक ही है, ये समझ लीजिए, इसी बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज पाइप, यानी जब चालू करेंगे तो दोनों तो खींचने का ही काम करेगा, गैस चार्ज करने का ही काम करेंगे। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है डिस्चार्ज पाइप, इससे क्या होगा, हमेशा हाई प्रेशर से गैस बाहर निकलने का काम करेगा। जब इसको चालू करना होगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा इसका आपका पावर टर्मिनल, जो 3 पिन यहाँ पर दिख रहा होगा। जो सिंगल पिन नीचे है और 2 पिन ऊपर है। सिंगल पिन जो भी रहेगा नीचे, इसको क्या बोलेंगे, हमेशा कॉमन, और ऊपर वाला दोनों रनिंग स्टार्टिंग। या किसी में नजर आएगा ये जो सिंगल पिन है ये हमेशा ऊपर रहेगा और दोनों पिन नीचे रहेगा। जो सिंगल पिन रहेगा हमेशा ऊपर में भी रहेगा तो हमेशा कॉमन ही रहेगा, और नीचे वाला दोनों पिन रनिंग स्टार्टिंग रहेगा। ये चीज आता है जिसको हम लोग यहाँ पर रिले और ऑयल पे लगा करके हम लोग इसको चालू करते हैं। यह 3 पाइप कंप्रेसर हो जाता है। अब देखते हैं 5 पाइप वाला कंप्रेसर के बारे में, जो आपको खासकर वाटर कूलर में आता है, डीप फ्रीजर में आता है, यानी खास करके ऐसा जगह पे लगा हुआ रहेगा 5 पाइप वाला कंप्रेसर जहाँ पर कमर्शियल यूज है। कमर्शियल मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि 24 घंटा यूज, किसी मस्जिद यानी कि मंदिर पर लगा दिया, मस्जिद पर लगा दिया, ऑफिस में लगा दिया, या किसी दुकान में लगा दिया, जहाँ पर 24 घंटा लगातार उस चीज़ को चलाना होता है मशीन को, तो वहाँ पर मशीन तो तुरंत खराब हो जाएगा। अब नॉर्मल कोई चीज़ समझिए, कोई भी मशीन है, चाहे कंप्रेसर है, 24 घंटा अगर लगातार चलते रह जाए तो कंप्रेसर क्या होगा, गर्म होकर के ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा। ये जो कंप्रेसर है उसी जगह पर ही लगा हुआ रहेगा, डीप फ्रीजर है चाहे वाटर कूलर है, उसी जगह पर। अब काम क्या करता है, 5 पाइप, यहाँ 5 पाइप पहले दिखलाते हैं। एक पाइप को यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ये पाइप है और 2 पाइप ऊपर में यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल हो गया 3 पाइप, और 2 पाइप यहाँ सबसे नीचे में दिख रहा होगा। कितना हो गया, 5 पाइप। अब ये 5 पाइप किस लिए दिया गया है? सबसे पहला समझते हैं ये वाला पाइप है, जो सिंगल पाइप यहाँ पे दिया हुआ मोटा वाला है, इसको बोलेंगे चार्जिंग पाइप, जहाँ से हम लोग गैस चार्ज करते हैं, वैक्यूम करते हैं, प्रेशर डालते हैं, ये सारा काम यहाँ से करते हैं, गैस चार्ज करने के यहाँ से काम करेंगे। और जो यहाँ पे देखेंगे 2 पाइप और दिख रहा है, ये जो मोटा वाला पाइप दिख रहा है, जैसे ये वाला मोटा पाइप था, ये वाला सेम तरह से ये वाला मोटा पाइप है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, सेक्शन पाइप। या इसको सेक्शन मान लीजिए या फिर इसको सेक्शन मान लीजिए। अगर इसको सेक्शन मानिएगा ये चार्जिंग पाइप, अगर इसको सेक्शन मानिएगा तो ये वाला चार्जिंग पाइप, दोनों एक ही होता। अब देखिएगा ये वाला पाइप, ये पतला पाइप जो है इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज पाइप, जहाँ से मेरा गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। चलिए ये तीनों पाइप जिससे अभी इसमें बतलाए हैं, ये तीनों पाइप तो इसमें भी था जी सर, है कि नहीं? अब बचता है इसमें 2 पाइप और ये वाला दोनों पाइप। ये दोनों पाइप किस लिए दिया गया, ये जो दोनों पाइप एक्स्ट्रा दिया गया है ये है कंप्रेसर को हीट को बाहर निकालने के लिए। आपको मालूम है जैसे कि ये मान लीजिए अगर ये प्लास्टिक है, यहाँ पर अगर हम इसको जला देंगे यहाँ पे ये हीट नहीं होगा, लेकिन अगर इस आयरन को हम यहाँ पर जलाएं, गर्म करें, ये पूरा आयरन हीट हो जाएगा। आयरन आसानी से हीट को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, लेकिन प्लास्टिक ये सब नहीं करता।
उसी तरह से यहाँ पर जो ये आयरन का पाइप रहता है और ये पाइप अंदर में जो है ऑयल के पास लपेटा हुआ रहता है पूरा अंदर में, नीचा सबसे नीचा में लपेट करके बाहर निकालता है और कंडेंसर कॉइल से तो बाहर ही घुमा देता है कंडेंसर कॉइल साथ में, और फिर उसको अंदर कर देगा। कैसे रहता है कि मान लीजिए पहले समझाते हैं फिर फिगर बना कर भी समझाते हैं कि दो पाइप किस लिए दिया गया, कंप्रेसर के हीट को बाहर निकालेंगे। नहीं, कंप्रेसर जब गर्म होगा तो इसके अंदर का ऑयल गर्म होगा, जब ऑयल गर्म होगा तो ये दोनों पाइप भी गर्म होगा, और जब दोनों पाइप गर्म होगा तो पाइप को बाहर निकाला हुआ एटमॉस्फेयर में, जब बाहर निकाला गया तो बाहर क्या है, इसके अंदर का जो गर्मी रहता है 100 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक, सोच लीजिए 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो अंदर का गर्मी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, नॉर्मली डिस्चार्जिंग का टेम्परेचर 80-90 पहुंच जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस अंदर गर्मी रहता है। और जो बाहरी गर्मी है वो 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, इसके अपेक्षा बाहरी टेम्परेचर काफ़ी कम है, जिस कारण से इसका गर्मी क्या होता है, आसानी से रिजेक्ट हो जाता है। यही चीज़ आपको डायग्राम बना के यहाँ पे समझाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका कंप्रेसर है और ये आपका डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मतलब ये हो गया कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल के बाद ये जो है आपका फिल्टर, और ये क्या हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब, और ये हो जाएगा आपका कूलिंग कॉइल, और कूलिंग कॉइल के बाद ये हो जाएगा हमारा सेक्शन पाइप, ये हो जाएगा डिस्चार्ज पाइप। तो समझ में आ गया। और एक पाइप और निकाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा चार्जिंग पाइप, यानी कि सेक्शन पाइप, चार्जिंग पाइप और डिस्चार्ज पाइप। बसता 2 पाइप और, एक पाइप ये जो निकलेगा डायरेक्टली कहाँ चलेगा कंडेंसर पर, साथ में ही इस तरह से लपेट दिया गया और इसको लेकर फिर से अंदर डाल दिया। ये जो 2 पाइप एक्स्ट्रा गया है रहता कैसे, अंदर में इस तरह से लपेट के बाहर निकाल देता। सबसे नीचे में रहेगा ऑयल के पास, सबसे नीचे। जैसे कंप्रेसर हीट होगा तो कंप्रेसर हीट होगा तो ये पाइप भी हीट होगा, और जब ये पाइप हीट होगा तो पूरा हीट बाहर निकलेगा। और बाहर के जो इसका पाइप की हीट है बहुत ज़्यादा अधिक रहता है और बाहर की हीट है काफ़ी कम है, इसका हीट आसानी से बाहर क्या होता है रिजेक्ट होते रहता है। तो कंप्रेसर 24 घंटा अगर चलते भी रहेगा तो जलने से बचाने के लिए 2 पाइप एक्स्ट्रा दिया गया, इसलिए इसका लाइफ जो है बेहतर चलते रहता है और कोई दिक्कत भी नहीं है, और पंपिंग में बहुत बेहतर करता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को कैसा लगा।